रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं लगातार आपको करा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए PYQ प्रश्न, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में इस बार 1,08,00,000 से अधिक बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो इस बार कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला। और कंपटीशन में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो PYQ प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। और लगातार मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ। तो आज का सेट संख्या हो जाती है 14 और आज का जो पेपर होने वाला है वो 24/8/2022 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक बार लाइक, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकती है। तो कौन सी धातु कर सकती है, पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये मैग्नीशियम यानी Mg कर सकती है, यानी प्रश्न संख्या 1 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो बताओ ये कहाँ पर मिलता है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक पाया जाता है ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, यानी WRBC में। 2 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। तो बताओ कहाँ पर हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। तो इनको ये प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया कहाँ पर पड़ता है, तो बोध गया आपको पता है कि ये पड़ता है बिहार में। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने दिनों प्राप्ति हुई थी, तो ये इन्हें 49 दिनों में ये प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि यदि 50 ओम प्रतिरोध वाली चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार की प्रेरित EMF 5 वोल्ट है तो कुंडली में प्रेरित धारा ज्ञात कीजिएगा। तो इसकी धारा क्या हो जाएगी ये आपको बताना है, और इसका सूत्र हम क्या निकालते हैं, तो E/R इस सूत्र से निकल आता है। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकल कर क्या गए 0.1 एम्पियर। 4 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। मैथ और रीजनिंग के मैं स्किप कर दे रहा हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालिका कौन होता है। तो बताओ कौन होता है। तो देश में जो सर्वोच्च कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति है, यानी 9 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है, किस वर्ष से भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो बताओ ये कब से प्रस्तुत किया जा रहा है भारत का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 2017 से प्रस्तुत किया जा रहा है। 10 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 11 आ जाते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। इसका संदर्भ में क्या कहता है कि एथेनॉल ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कर्मक से प्राप्त क्षारीय अम्लीकृत ऊष्मा। ये छोड़ दी। चलिए बताओ इससे क्या प्राप्त होगा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे प्राप्त हो जाएगा CH3COOH, यानी दूसरा ऑप्शन। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। चलिएगा 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है, इसके साथ इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी। तो बताओ कितनी इसकी ऊर्जा हो जाएगी ये आपको बताना है। तो 2500 में जब हम 5 का गुणा करेंगे और 1000 से भाग देंगे तो ये निकल कर के आ जाएगा 12.5 किलोवाट घंटा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है कि 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की विषय वस्तु क्या थी, यानी थीम आपको बतानी 2022 की क्या थीम थी। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसकी जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर का प्रश्न आ जाता है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा डॉट डॉट होता है। तो कितना होता है हमेशा? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो ये हमेशा 1 से अधिक होता है। 18 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है? तो अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 की एक प्रकाश किरण एक आपतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है? तो बताओ ये न्यून कोण क्या कहलाता है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये न्यून कोण कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। 20 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा? तो बताओ इनमें से कौन सा लवण करेगा? पहला, दूसरा, तीसरा में से आपको डिसाइड करना है। और 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लगभग जो 7 का उत्पन्न करेगा वो K2SO4 करेगा, जो है तीसरा में। और तीसरा किस में है? तो ये केवल ऑप्शन क्या 4 है। 21 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जुलाई 22 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मौलाना आज़ाद फेलोशिप योजना के तहत कितने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एमफिल और पीएचडी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्ष के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है? तो बताओ कितने हो जाएगी, ये आपको बताना है। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का जितने भी लोग बता रहे हैं 6, ऑप्शन संख्या 4 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 25 है कि 2AgCl से 2Ag+Cl2 उपयुक्त अभिक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या होगी? तो बताओ इसकी स्थिति क्या हो जाएगी इस क्रिया के घटित होने के लिए? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है 26 में है कि निम्नांकित चित्र विभिन्न प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता है। सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो अब आपको इसका राइट आंसर भी समझ में आ चुका हो कि ए बराबर हो जाएगा न्यूट्रोफिल, बी हो जाएगा इओसिनोफिल, सी हो जाएगा वेसोफिल, डी हो जाएगा लिम्फोसाइट और ई हो जाएगा मोनोसाइट। यानी 26 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो ये कौन से दर्पण से होता है? 27 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इससे हमेशा जो होता है, फटाफट से बताओ। उत्तल और समतल दर्पण, यानी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 27 का ऑप्शन संख्या 3। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 से कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी? तो बताओ कितने तापमान की आवश्यकता होगी जिससे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा? तो इसके लिए 1000 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगी। 29 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यजाल उत्सव मनाया जाता है? बताओ किसकी उपस्थिति में ये नाट्यजाल मनाया जाता है? कौन से त्यौहार के टाइम पर? तो ये मनाया जाता है महाशिवरात्रि के दिन। 30 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो बताओ कब होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन होता है वो होता है श्वसन के दौरान, यानी दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि समुद्री संसाधनों के मानचित्रण, खोज और उपयोग संबंधी असाधारण अवसरों हेतु भारत के केंद्रीय बजट 2021 में किस नए मिशन की घोषणा की गई है? तो कौन से नए मिशन की घोषणा की गई है? 33 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो इसके लिए खोज की गई थी डीप ओशन मिशन, यानी पहला ऑप्शन 33 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो कौन सा राज्य रहा है ये 34 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए हरियाणा राज्य रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि निम्नलिखित में से गलत कथनों की पहचान कीजिएगा। तो क्या कथन है पहले इनमें से देख लीजिएगा, दो कथन ये रहे और इस साइड दो कथन ये रहा है। तो इन्हीं में से आपको बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो दो तो आप पढ़ लीजिएगा, जबकि कैल्शियम बोरोलियम के बाद 8वां तत्व ये सही है। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद होते हैं। फटाफट बताओ, तो ये गलत हो जाएगा, ये तो वाला गलत है। 35 का ऑप्शन क्या 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के पिछले जो दो दिखाए थे वो मैंने करेक्ट थे। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 14 फरवरी 2022 को इसरो ने 2022 की अपने पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो बताओ कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था? 36 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। तो यह PSLV C52 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 36 का। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उस विकल्प का चयन कीजिएगा जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है। तो बताओ कौन से विकल्प में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ आ जाएंगे? 37 का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो अंडे के छिलके, कागज, बासी, बिस्किट, फल, सब्जियों के छिलके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 42 नंबर का कि विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखता किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बताओ हम कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं? 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए किया जाता है तांबा का प्रयोग, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 44 है कि एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इसमें से कौन से कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा 44 के आप लोग ऑप्शन देख, पहले ABC देख लीजिएगा, फिर इसी में से आपको ऑप्शन डिसाइड करने हैं। तो इनमें से जो केवल सही हो जाएगा वो लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। ए वाला सही है। अब ए वाला किसमें है? तो केवल ऑप्शन संख्या ए, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 45। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में जोड़ा गया? तो बताओ 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 45 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसको 2002 में जोड़ा गया था। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर है वो ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इन PY के प्रश्नों को कर पाएँ और वो भी अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ कि उनकी तैयारी है वो कितनी अच्छी चल रही है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में 1,08,00,000 से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं, तो इस बार सिलेक्शन लेना थोड़ा टफ हो जाता है। 53 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? तो बताओ किससे जुड़ा हुआ ये पैंथालासा शब्द? 53 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका संबंध हो जाता है महासागर से, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 55 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और विकर्ण आसमान डॉट डॉट कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये मैथ का प्रश्न है, तो ये कहलाता है समचतुर्भुज। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 58 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं के विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? 58 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो तापमान निभाता है। 58 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 59 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? तो बताओ ये किस में लिया था महात्मा गांधी ने? 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इन्होंने लिया था रॉलेट एक्ट के
तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। देखो प्रश्न संख्या थोड़ी, देखो सब प्रश्न मिक्स है इसलिए खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलिएगा, 66 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी किस समय का उल्लेख नहीं किया गया। तो कौन समय का उल्लेख नहीं है मेंडलीव की आवर्त सारणी में? 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसमें उत्कृष्ट गैस समय का उल्लेख नहीं है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। चलेगा, ये आ जाता है 70 नंबर का कि भारत का कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा, धन अंतरण सेवा, धन प्रबंधन सेवा, यात्रा या पर्यटन सेवा प्रदान करता है। तो ये कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान करता है? 70 का राइट आंसर आपको बताना है। चलेगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसके लिए ये करता है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपको गोल्ड लोन देता है। 71 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ? तो ये उड़ीसा में स्थित हैं। 71 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने डॉट डॉट के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप लॉन्च की, जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करती हैं। तो बताओ ये कौन सी डेट को, मतलब कौन सी नीति आयोग हो जाएगा, किसके सहयोग से हुआ? 72 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से। दूसरा ऑप्शन है 72 का राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जून 2022 तक भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय स्थित हैं। तो बताओ कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं? 73 का आंसर आपको बताना। तो जून 2022 तक 6 भाषा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। 73 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 78 है कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इसके बीच के अंतर है। तो बताओ इसके बीच के अंतर। 78 का आंसर राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसके बीच जो अंतर हो जाता है कि X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। 78 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है वो कौन सा निकल करके आता है। तो ये निकल करके आ गया 85 नंबर का कि जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वाट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर के 110 वाट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? तो बताओ कितनी धारा होगी? 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 11 एम्पीयर की धारा। दूसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? तो कौन सा है? 86 का आंसर आपको बताना है। तो नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, इसके अलावा कोई भी नोट जारी नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 86 का। 87 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कलकत्ता में एक स्थायी चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताओ कब नगर निगम की स्थापना हुई थी कलकत्ता में? 87 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये 1726 में हुई थी। पहला ऑप्शन 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 90 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया N2+XH2 से बनता है 2NH3 में X का मान कितना होगा? तो बता X का मान कितना हो जाएगा? 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो X का मान हो जाएगा 3। 90 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वायु तक कोशिकाएं डॉट डॉट में पाई जाती हैं। तो बताओ किस में पाई जाती हैं वायु तक कोशिकाएं? 91 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये
जलकुंभी में पाई जाती है। किसमें? जलकुंभी में। 91 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः डॉट डॉट और डॉट डॉट की दिशाओं को निरूपित करती हैं। तो बताओ ये किसको किसको निरूपित करती हैं? 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा को निरूपित करती हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है? तो अगला प्रश्न आ जाता है 95 नंबर का कि डॉट डॉट का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। तो ये कहाँ का बिश्नोई समुदाय जाना जाता है? 95 का आंसर आपको बताना है। तो ये राजस्थान का जाना जाता है। 95 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या 96 आ जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष से किया था? तो बताओ इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा भारतीय मूल्य का अवमूल्यन कब हुआ था? 96 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये अवमूल्यन किया गया था 1966 में। 96 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 99 कि शीतकालीन ओलंपिक में भारत के एकमात्र प्रतिभागी का नाम बताइए जो विशाल जॉइंट स्लालोम स्पर्धा में 45वें स्थान पर रहा या रही हो। बता 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45वें स्थान पर आरिफ खान रहे थे। 99 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेट आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।